बलिया नाम का एक गांव था। उस गांव में चापाकल और कुआं ना होने की वजह से सभी लोग नदी से ही पानी लाया करते थे। एक दिन गांव की एक औरत रामभा नदी के किनारे बैठकर कपड़े धो रही थी। तभी उस नदी से डरावनी आवाज सुनाई दी। कौन है यहाँ जो मुझे डरा रहा है? कौन है यहाँ? हाँ मैं हूँ। चुचुचु चुड़ैल, भागो यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। रामभा अपने कपड़े वहीं छोड़कर गांव में भाग जाती है। अरे ओ गांव वालों, सुनो, उस नदी पर मत जाना। उस नदी में एक जल परी चुड़ैल है। अरे क्या बोल रही हो बहन, जल परी चुड़ैल? उस नदी में सुबह ही हम सभी औरतें उस नदी से पानी भरकर लाई हैं, तो कोई चुड़ैल हमें दिखाई नहीं दी। कहीं तुम नींद में तो नहीं हो? अरे तुम लोगों को मेरे बातों पर यकीन नहीं है ना, तो खुद ही जाकर देख लो। हाँ भाइयों, चलो तो जरा नदी पर देखे कैसी चुड़ैल है। सभी गांव वाले नदी पर जाते हैं, पर वहां कोई चुड़ैल नहीं दिखती। अरे यहाँ तो कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं है, रामभा को कोई बहेम हुआ होगा। चलो भाइयों, अपना अपना काम करे। गांव वालों को नदी पर कोई चुड़ैल नहीं दिखती। फिर सभी लोग वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह सभी लोग नदी पर आते हैं। कोई पानी भरने आता है, कोई कपड़े धो रहा होता है, तो कोई उसमें नहा रहा होता है। चुड़ैल नदी के अंदर थी। ओ, ये सब देख रही थी। मैं ये सभी गांव वाले फिर नदी पर आ गए। ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तभी नदी पर एक गांव का आदमी दुखना नहाने के लिए आता है। जैसे ही दुखना नहाने के लिए नदी में अंदर घुसता है, नदी में अंदर वही चुड़ैल उसका पैर पकड़ लेती है। अरे, मेरा पैर किसने पकड़ा है? कौन है भाई नदी के अंदर? बब्बा बचाओ। चुड़ैल दुखिया के पैर पकड़कर नदी के अंदर खींच लेती है और फिर दुखिया को नदी के बाहर फेंक देती हैं। दुखिया बेहोश हो जाता है। गांव के कुछ लोग दुखिया को वहां पड़ा देखता है। दुखिया, ये तुम्हें क्या हुआ? अरे ये तो बेहोश है, इसे इसके घर ले चलो। जब ये होश में आएगा तभी कुछ बताएगा ये बेहोश कैसे हुआ। सभी गांव वाले उसे उठाकर उसके घर ले आते हैं। जब दुखिया होश में आता है तब उसके साथ क्या हुआ, सब बताता है। भाइयों, मैं सच बोल रहा हूँ, नदी में कोई तो था जो मुझे नदी में खींच लिया था। अरे ये क्या हो रहा है? पहले रामभा और अब ये दुखिया, ये दोनों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम लोग मेरे बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ। अरे भाइयों, देख नहीं रहे हो? भयंकर गर्मी पड़ रही है। गर्मी उसी वजह से दुखिया बेहोश हो गया होगा, और कुछ नहीं। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। ये दुखिया तो कुछ भी बोले जा रहा है। फिर सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। कोई दुखिया के बातों पर यकीन नहीं करता। फिर भी सभी लोग नदी पर जाते, वो भी वही कपड़े धोने लगती है। तभी उस चुड़ैल की भयानक आवाज आती है और सभी औरतें वहां से भाग जाती हैं। ये लोग नहीं मानेंगे, इनका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नदी पर जो कूड़ा कचड़ा पड़ा होता है, वो कचड़ा उठाकर आधी रात को चुड़ैल गांव वालों के घर के आगे फेंक आती है। अरे सत्या, नाश हो उनका जिसने मेरे घर के सामने ये कूड़ा फेंका है। अरे कोई है मेरे घर के सामने कूड़ा किसने फेंक दिया? देखो जी, किसी ने हमारे घर के सामने इतना सारा कचरा फेंक दिया है, भला बताओ। ये सब देखकर रीना मुरारी गांव वालों से लड़ने लगते हैं। वो चुड़ैल फिर से नदी से निकलकर आधी रात को गांव में आने लगती है और अब की नदी से ढेर सारी कीचड़ उठाकर रामपाल के घर पर फेंककर चली जाती है। सुबह होने पर, सरिता, ये अजब सी बदबू कहाँ से आ रही है? हाँ जी, बदबू तो मुझे भी आ रही है। ये बदबू शायद बाहर से आ रही होगी। दोनों बाहर जाकर देखते हैं तो उनके घर के आगे ढेर सारे कीचड़ पड़े होते हैं। ये कीचड़ किसने फेंका? मेरे घर के आगे किसकी इतनी हिम्मत हो गई? क्या हुआ रामपाल भाई, क्यों इतना हल्ला मचा रहे हो? अरे भाई, जरा ये देखो, किसी ने मेरे घर पर ये कीचड़ रख दिया है। पता नहीं कौन है वो। अगर पता चल गया तो छोड़ूंगा नहीं उसे। शांत रहो रामपाल भाई, किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया होगा। कोई बात नहीं, अभी तो मैं चुप हूँ, पर अगली बार ऐसा कुछ हुआ ना तो उसे छोड़ूंगा नहीं। दोनों गांव वाले वहां से चले जाते हैं। जब रात को सभी गांव वाले सो जाते हैं तो नदी वाली जलपरी चुड़ैल फिर से गांव में आती है। जब वो चुड़ैल कूड़ा उठाकर लोगों के घरों पर फेंक रही होती है, तभी गांव का एक आदमी गिरीलाल चुड़ैल को कूड़ा फेंकते देख लेता है। बाप रे, ये हमारे गांव में चुड़ैल
ये कहां से आ गई? अरे बाप रे बाप। ओ, अब समझ में आया ये चुड़ैल यहाँ क्या कर रही है। जो सबके घरों पर कूड़ा कचरा डाल जाता है वो यही चुड़ैल है। सुबह होते ही सबको ये बात बतानी पड़ेगी। भंटू के घर पर चुड़ैल कूड़ा डालकर गई तो ओ भंटू सभी से लड़ रहा था। हद हो गई ये तो। रोज रोज कौन घरों के आगे कूड़ा कचरा फेंक जाता है। आज हमारे घर के आगे कूड़ा फेंका। इसकी इतनी हिम्मत, एक बार हाथ लग जाए छोड़ूंगा नहीं उसे। गिरीलाल ने रात में चुड़ैल को देखा था, तभी वो वहां आ जाता है। रुको रुको, तुम सभी आपस में लड़ना बंद करो। सभी के घरों पर कूड़ा अपने गांव में किसी ने नहीं डाला। ये क्या बोल रहे हो तुम? मेरे घर पर कूड़ा किसी ने नहीं फेंका तो किसने फेंका? जल्दी बताओ जल्दी। हाँ बताता हूँ, पहले तुम सब सरपंच जी के घर चलो, वही बताऊंगा सब। फिर सभी मिलकर सरपंच जी के घर जाते हैं। क्या बात है तुम सभी एक साथ यहाँ? सरपंच जी, बात ही कुछ ऐसी है कि सभी को यहाँ आना पड़ा। हाँ बोलो ना। सरपंच जी, हमारे गांव में एक जल परी चुड़ैल है जो उस नदी के अंदर से आई थी। देखा, मैंने सच बोला था ना। उस नदी में विचित्र जल परी जैसी चुड़ैल ही थी जिसे मैंने देखा था। इसका मतलब जब हम नदी में नहाने गया था तो उसी चुड़ैल ने मेरा पैर पकड़ी होगी और मैं बेहोश हो गया। हाँ, तुम सभी सही हो। उस नदी में वह मछली के आकार के चुड़ैल रहती है। मैंने खुद उसे देखा है गांव में। गांव में हमें तो कभी कोई चुड़ैल दिखी ही नहीं। आधी रात को जब मैं पानी पीने के लिए उठा तो मेरी नजर खिड़की के बाहर गई तो देखा वो विचित्र चुड़ैल सभी के घरों पर कचड़े फैला रही थी। और तो और गांव में भी चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा फैला दिया। जब वो कूड़ा फैलाकर जाने लगी तब मैं उसका पीछा किया तो देखा वो चुड़ैल नदी के अंदर चली गई। अरे मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि वो चुड़ैल ऐसा क्यों कर रही है। अब नदी पर जाना खतरे से खाली नहीं है। सरपंच जी, हम नदी पर नहीं जाएंगे तो पिएंगे क्या? और बाकी घर का सारा काम तो पानी से ही होता है। खाना बनाना, नहाना, कपड़े धोना सभी। सरपंच जी रामपाल सही बोल रहा है। अब हमारी घर के सभी औरतें नदी पर कैसे जाएंगी? और तो और पूरे गांव में एक भी चापाकल और कुआं नहीं है। अगर दोनों में से कोई भी साधन होता तो इतनी परेशानी नहीं होती। हाँ, ये तो बड़ी समस्या है। मैं सोच रहा था किसी तांत्रिक बाबा को बुलाया जाए, गांव में वही कुछ कर सकते हैं। अब सभी गांव वाले सरपंच की बात मान लेते हैं। सरपंच जी एक तांत्रिक बाबा को बुलाकर सारी बात बताते हैं। अच्छा, इसलिए तुमने मुझे यहां बुलाया। तुम चिंता मत करो, हम सब ठीक कर देंगे। अगर चाहते हो कि वो चुड़ैल नदी छोड़कर भाग जाए, उसके लिए हमें गांव के बीचों बीच बैठकर हवन करना पड़ेगा। हवन की सारी तैयारियां हो जाती है। तांत्रिक बाबा हवन करने के लिए बैठ जाते हैं और सारे गांव वाले आसपास खड़े होकर देखते हैं। तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़ते हैं और अपने झोली से भभूत निकालकर पूरे गांव में छिड़क देते हैं। सरपंच जी, अब वो चुड़ैल इस गांव में कभी नहीं आएगी। बाबा, गांव में चुड़ैल नहीं आएगी, पर नदी का क्या? हमारे गांव के सभी औरतें नदी से पानी लाती है। तभी जलपरी चुड़ैल वहां आ जाती है। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। मैं बहुत ताकतवर हूँ। इस तांत्रिक को तो मैं फूंक मारकर हवा में उड़ा दूंगी। तुम क्यों गांव वालों को परेशान कर रही हो? बोलो नदी पर जाते हैं पानी भरने, तो तू उन्हें डरा कर भगा देती हो। उनके घरों के बाहर कूड़ा कचड़ा फेंक देती हो। क्या कूड़ा कचड़ा मैं करती हूँ? जरा सभी चलो मेरे साथ नदी पर। चुड़ैल सभी गांव वालों को अपने साथ नदी पर ले जाती है। देखो जरा देखो नदी को ध्यान से, तुम सब देखो। इस नदी का तुम सब क्या हाल कर दिया है। मैं तो आराम से नदी के अंदर सो रही थी, पर तुम सब गांव वालों ने इस नदी में इतना कचरा फैला दिया जिसके वजह से नदी का पानी दूषित हो गया और मुझे नदी के अंदर घुटन महसूस होने लगी, जिसकी वजह से मैं नदी से बाहर आ गई और तुम लोगों को यहाँ से भगा दिया। तुम लोग बहुत ही गंदे हो। अपना घर तो साफ रखते हो और सारी गंदगी नदी पर करते हो और नावरीसी नदी में जानवरों को भी नहला रहे हो और फिर उसी पानी को तुम लोग पी रहे हो। इतना गंदा पानी तुम सब कैसे पी सकते हो? इसीलिए मैंने सोचा कि तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे।
तुम सबको सबक सिखाना जरूरी था। तुम सही बोल रही हो, तूने हम सब की आंखें खोल दी। आज के बाद हम सभी लोग नदी पर गंदगी नहीं करेंगे। अगर हम सभी नदी पर काम करेंगे तो गंदगी तो होगी ही। इसका हल भी मैं बताती हूँ सरपंच जी। आप 2-4 गांव में कुएं बनवाए। अगर गांव में कुएं होंगे तो किसी को भी नदी पर आने की जरूरत नहीं होगी। सारा काम घर पर ही हो जाएगा। तुमने सही कहा, मैं गांव में कुएं जरूर बनवाऊंगा तुम्हेरा। बहुत बहुत धन्यवाद।